एक आखिरी सवाल है ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, जो बड़े ज़ोर शोर से हमारे सब कॉन्टिनेंट में मनाई जाती है। कई उलमा हैं, उनका इसमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि मनाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। तो एक कॉमन, एक एवरेज मुसलमान जो कि सही अल्लाह और उसकी सुन्नत पर चलना चाहता है, उसके लिए हदीस और कुरान की रूह से और सहाबा कराम के अमल से क्या साबित है? दोबारा इस बात का जवाब बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है कि अल्लाह के रसूल की, इसमें मैं इसको दोबारा कैटेगराइज करूँगा। अल्लाह के रसूल की बर्थडे, अल्लाह के रसूल के पैदाइश का दिन इटसेल्फ। दूसरी बात उसको मनाना। पहली बात है दिन। अभी तक ये ऑथेंटिकली साबित नहीं हो सका कि 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन था भी या नहीं। जो लोग मनाते हैं वो ये खुद जानते हैं कि उन्होंने इसको फिक्स कर दिया अपनी हठधर्मी की वजह से। हालांकि अगर आप मैथमेटिकली, क्योंकि वो एक दिन था, एक मैथमेटिकल फिगर थी, एक न्यूमेरिकल फिगर थी दिन, और वो साल था जिस तरह बाकी साल होते हैं। अगर आप बैक ट्रैक करें और कन्वर्जन करें दिनों की फ्रॉम क्रिश्चियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर टू इस्लामिक और हिजरी कैलेंडर और वाइस वर्सा, आपको ये पता लग जाएगा कि 12 रबीउल अव्वल वो दिन नहीं था जिस दिन अल्लाह के रसूल ये क्लेम करते हैं कि पैदा हुए थे। इस बारे में 3 मुख्तलिफ राय हैं। एक 9 रबीउल अव्वल, एक 10 और एक 11 या 12। तो पहली बात तो ये होगी कि कंफर्म नहीं है और इन्होंने फिक्स कर लिया। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि अगर कंफर्म हो भी जाए तो क्या बर्थडे या उर्स मनाना, या ये बर्थडे को ही सालाना तौर पे मनाते हैं, उस तो नहीं, बर्थडे मिलाद का दिन, पैदा होने का दिन मनाते हैं, उसको मौलूद भी कहते हैं। क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़? आए देखते हैं कि क्या ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत से, सीरत से, कुरान से, सहाबा के किसी एक्शन से साबित है कि नहीं साबित है। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना बर्थडे का दिन कभी नहीं मनाया, किसी सहाबी का नहीं मनाया, अपने किसी बुजुर्ग का नहीं मनाया, अपने किसी साथी का नहीं मनाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल जब फौत हो गए तो अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके ऊपर मैं आपको, मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त कि मैं उनकी तारीफ में, उनकी यानी ताज़ीम में अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका स्टेटस इतना है कि मैं उसमें आपको पूरा एक टॉक और लेक्चर दूं ताकि आपको पता लगे इंशाल्लाह कि अबू बकर सद्दीक का स्टेटस क्या था इस्लाम में और अल्लाह के रसूल के अपने अल्फाज मुबारका के मुताबिक। लेकिन ही वॉज, मैं आपको एक अल्लाह के रसूल की हदीस का मफ़हूम सुनाता हूँ कि उसके मुताबिक कि पूरी कायनात के मोमिनों, पूरी कायनात के में जो लोग हैं, जो ट्रू बिलीवर्स हैं, वो एक तरफ और अबू बकर का ईमान एक तरफ, तो अबू बकर का ईमान का पलड़ा भारी होगा। ये अबू बकर थे। तो क्या हमें समझ नहीं आती कि अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल से प्यार हम सबसे ज़्यादा था, हम सबसे ज़्यादा उनको इश्क था। क्या कायनात में कोई ये बंदा क्लेम कर सकता है कि उसको अल्लाह के रसूल से अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा मोहब्बत है? नहीं, कोई क्लेम नहीं कर सकता। कर भी देगा तो बेवकूफ़ है, वो पागल है। अपनी अकीदतमंदी में उसने कह तो दिया होगा लेकिन उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत में और इत्तबा में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अबू बकर अल्लाह के रसूल के फौत होने के बाद खलीफतुर रसूल कहा जाता है उनको, कि अल्लाह के रसूल के खलीफा थे, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल अव्वल, अमीरुल मोमिनीन। अबू बकर सद्दीक ने तकरीबन 2 साल और 4 महीने हुकूमत की, खलीफा रहे। उन्होंने 2 साल से ज़्यादा खलीफा रहे वो, तो उनकी ज़िंदगी में कम अज़ कम 2 दफ़ा तो अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन आया होगा, उन्होंने तो कभी नहीं मनाया। उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में तकरीबन 10 दफ़ा
10 साल वो खलीफा रहे, 10 दफ़ा ये दिन आया होगा, उन्होंने तो कभी अल्लाह के रसूल का मौलूद या मिलाद नबी नहीं मनाया। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन, उन्होंने भी नहीं मनाया, अली रज़ी अल्लाह अन, उन्होंने भी नहीं मनाया। तो ये कौन लोग हैं जो ये नया काम करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहे हो। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ने हमें ख़ुद मना किया है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि यहूदियों और नसारा, जूज़ एंड क्रिश्चियंस और के पेगन्स जो बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं या गैर अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह के अलावा किसी भी दीन को, किसी भी मज़हब को मानते हैं, उनके किसी भी मजहबी प्रैक्टिस को हम फॉलो करें। तो बर्थडे के बारे में आप सर्च करें, कंप्यूटर्स हैं आप लोगों के पास, जस्ट डू गूगल सर्च या जो भी गूगल सर्च यू हैव एट होम, आप उसमें जस्ट पंच इन अल्लाह के रसूल की बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट, बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट, बर्थडे, द ओरिजिन ऑफ बर्थडे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो बर्थडे, सालगिरह, सालाना तौर पे सालगिरह, ये एक पेगन रोमन प्रैक्टिस थी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने जब उनको इस दुनिया से ऊपर उठा लिया, उसके बाद पहली सदी ईसवी से लेकर चौथी सदी ईसवी के दरमियान में ये प्रैक्टिस पैदा हुई थी, शुरू हुई थी, रोमन पेगन्स ने शुरू की थी। और अपने ग्रीक यानी रोमन और ग्रीक मेथडोलॉजीज और जो मिथ्स हैं, ग्रीक गॉड गॉडेसेस, उनको उनकी रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में सालाना तौर पे ये लोग ये सेलिब्रेशन करते थे। तो ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है अपने खुद साख्ता मन घड़त खुदाओं को पूजने का या उनकी बर्थडे या उनको याद करने का। तो इसका इस्लाम से और दीन से और कुरान से और सीरत से और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इंशाल्लाह इस अमर में मैं इतना ही कहूँगा, हालांकि इसके ऊपर और बहुत बात हो सकती है, बहुत दलाइल हैं जिससे ये साफ साबित है कि मौलूद और मिलाद नबी जैसा कोई त्यौहार इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसको ना मना के आप इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होते, इसको ना मना के, इसको ना एक्नॉलेज करके, इससे बच के, इससे इज्तनाब करके आप अल्लाह के रसूल की इत्तबा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं किया। आप खुलफाए राशिदीन की इत्तबा कर रहे हैं, उनकी फॉलोइंग कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। सहाबा कराम को मान रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। और इंशाल्लाह ये सब, इन सब चीज़ों को, कुरान को, सुन्नत को, सीरत को, सहाबा को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह अहले सुन्ना वल जमाअ का हिस्सा बन रहे हैं। एक सवाल जो कि बीच में मिस हो गया, यकीनन इसी पहले सवाल के ज़ुमरे में ही आता है कि नज़र न्याज देना और जो लोग 11वीं शरीफ का अक्सर एहतमाम करते हैं, इसके बारे में क्या दलील है कि इसे मनाना जायज़ है या नहीं? इसके बारे में दलील यही है कि अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मनाई, अल्लाह के रसूल ने कभी इसको नहीं कहा। ये शिर्क की प्रैक्टिस है, ये गैर अल्लाह के नाम पे नज़रें दी जाती हैं। अगर अल्लाह के नाम पे आप कुछ भी पका के, ज़िबह करके, अल्लाह के नाम पे, कि अल्लाह के लिए, वो सदका होता है, आप दे सकते हैं। जितनी भी ये 11वीं शरीफ या 7वीं शरीफ या 12वीं शरीफ या वट एवर वी हैव इन पाकिस्तान और इंडिया और इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ये तमाम की तमाम ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके पीछे बिहाइंड ऑल दीज देयर इज अ हिडन एजेंडा जो मुसलमानों को पता नहीं है, आम मुसलमानों को उसका पता नहीं है। और ये गैर अल्लाह के लिए सब कुछ होता है, अल्लाह के लिए नहीं होता। ये कभी किसी पीर के लिए, कभी इमाम के लिए, कभी किसी बाबे के लिए, कभी वली के लिए, उनके नाम पे होता है। गैर अल्लाह के लिए कुछ पकाना, कुछ नज़र न्याज देना, कुछ सदका करना, खैरात करना, कुछ ज़िबा करना, ये शिर्क अल अकबर है, शिर्क अल अकबर है जो आपको इस्लाम के दायरे से खारिज कर सकता है। इससे ना सिर्फ के बचें, इससे 100% इज्तनाब करें और अपने आप को इससे बचाएं, क्योंकि ये आपको फाइनली, अगर ये इसमें आप पड़े रहे तो ये आपको फाइनली जहन्नुम में ले जाएगा। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ शिर्क है, आप गैर अल्लाह के नाम पे नज़र न्याज दे रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में सूरह अल-बकरा में साफ साफ कहा है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नाम के अलावा गैर अल्लाह के नाम पे ना कुछ ज़िबा करें, ना कुछ दें, क्योंकि ये शिर्क अल अकबर है जो आपको ना जानते हुए, अगर पता नहीं है तो इंशाल्लाह एक्सक्यूज़ हो सकती है, लेकिन अब आपको पता लग गया है। ये आपको, अगर आप पता लगने के बाद भी आप करते रहे, इस पर बिलीव करते रहे,
तो आप वलियादु बिल्लाह आपका ठिकाना बहुत बुरा होगा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।